अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुंबल नाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जैसे कि आपको पता है कि ये एकेडमिक और अप्लाइड स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर की, और ऑब्वियसली इसमें हम हर तरह की एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो डेली लाइफ है या डेली फंक्शनिंग है उसके हर एस्पेक्ट को, उसके हर स्फेयर को कवर करे। इवन कि आप देखें कि उसकी जो डेली लाइफ है वो उसमें वर्क भी आ जाता है, उसकी फैमिली भी आ जाती है, और इवन कि अगर एक कोई पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट किसी भी स्वेयर प्रॉब्लम की भी साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर आती है। अब साइकोलॉजी को आजकल एज अ आर्ट, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। टुडे वी विल डिस्कस साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट सेटिंग की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइवेट प्रैक्टिसेस में 40% साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है, या फिर आप ये कह लें कि वो उनको अपॉइंट किया जाता है। फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में 10% सिर्फ जो है वो साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस 34%, बिजनेस एंड हेल्थ केयर सेटिंग में 10%, और जितनी दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं उसमें 6% जो है जॉब्स होती हैं साइकोलॉजिस्ट के। इसके अलावा डिफरेंट तरह की प्राइमरी जॉब्स हैं जिसमें टीचिंग आ जाती है, रिसर्च आ जाती है, मैनेजमेंट सुपरविज़न आ जाती है, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी वर्क एक्टिविटीज़ की बात करें तो अकाउंटिंग और फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे भी वो काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। अब एपीए साइकोलॉजिस्ट को क्या काम करना चाहिए, तो वो अगर एक बहुत ही एक सर्टिफाइड जो है वो एपीए साइकोलॉजिस्ट है, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से वो उनका एक मेंबर है, तो प्राइवेट प्रैक्टिसेस में वो 33% अपनी सर्विसेज देगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में 28%, मतलब इतने परसेंट जो है साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है इन सेक्टर्स में। इसके अलावा हॉस्पिटल और क्लिनिक सेटिंग में 16%, ह्यूमन सर्विसेज की बात करें यानी सोशल वर्क की बात करें तो वो 7% होगा। बिजनेस इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट की बात करें तो दैट विल बी द 6%। स्कूल में 4%, और जो दूसरी जॉब एक्टिविटीज़ आ जाती हैं उसमें 6% जो है वो पोर्शन है जो कि साइकोलॉजिस्ट कवर करते हैं अपनी एज ए एम्प्लॉयमेंट, एज ए जॉब। आजकल अगर हम बात करें तो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर होता है। अगर स्कूल से लेके हॉस्पिटल सेटिंग तक भी बात करें, क्योंकि स्कूल में भी काउंसलिंग वगैरह करवाई जा रही होती है स्टूडेंट्स की, और हॉस्पिटल सेटिंग तो एक एबनॉर्मल किस्म के पेशेंट आ रहे होते हैं, क्लाइंट्स आ रहे होते हैं आपके पास। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, और आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड होना इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा फ्रॉम कोर्स टू एनजीओ भी आपके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप जो है वो, क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर को भी साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी फोरेंसिक साइकोलॉजी को, क्रिमिनल साइकोलॉजी को डिस्कस किया, तो कोर्ट्स में भी काम करते हैं और एनजीओज़ में भी लाइक अ सोशल वर्कर भी वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप देखें कि छोटे लेवल से लेके एक बहुत ही बड़े लेवल तक साइकोलॉजी हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ को, हर एक डोमेन को कवर अप कर रही है। Opinion of an expert is if you are a patient and a good listener and considered as a shoulder to cry on, then you will make a good psychologist. मैक्सिमम क्वालिटी जो है वो किसी भी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के लिए वो ये है कि उसको मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन या ट्रेनिंग जो है उसके पास मौजूद हो, जैसे ही उसके इंटरेस्ट की बात है या फिर एप्टीट्यूड की बात है, या जो उसकी जो पोस्ट है, जो उसकी जॉब है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो तमाम चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट के पास होनी चाहिए। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट जो है उनको हम मिलिट्री सेटिंग में भी एम्प्लॉय करते हैं, जिसमें सोल्जर्स के साथ काम करना, ठीक है, वेटेरियंस के साथ काम करना, उनकी फैमिली के साथ काम करना। इवन दे वर्क फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, फाइटिंग टेररिज्म। अब ये कितनी एक बहुत ही
के मतलब सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इन पे भी साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें साइकोलॉजिस्ट वो लोग आ सकते हैं या तो जो पीएचडी होल्डर हों, या फिर एक साइकिट्री प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू भी एक इंडिविजुअल इस तरह की ट्रेनिंग में आ सकता है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री में काफ़ी डिफरेंस होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो मास्टर लेवल डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करके अपनी एक्सपर्टिस को जो है वो पॉलिश करके अपनी स्किल्स को इन्हेंस करके वो किसी भी फील्ड के अंदर आ सकता है। लेकिन जो डॉक्टर लेवल का है तो वो अपने 5 ईयर स्पेंड करेगा और वो मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करेगा, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है वो जो आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेगा और किस तरह से मेडिसिन उसके ब्रेन को अफेक्ट कर सकती हैं और किस तरह किसी भी ट्रीटमेंट जो है वो किसी भी इलनेस का दिया जा सकता है थ्रू मेडिकेशन। इसके अलावा साइकोलॉजी का स्कोप जो है वो हॉस्पिटल में है। जो वर्क साइट्स आ जाती हैं उसमें हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्लिनिकल सेटिंग आ जाती हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, या फिर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ह्यूमन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन पर साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज अ जॉब, एज अ एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेसेस में साइकोलॉजिस्ट का अपना ही रोल है। बिज़नेस के अलावा वो स्कूल्स में काम करते हैं, स्कूल्स के अलावा प्रिजन्स में काम करते हैं। अब प्रिजन में काम करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से किस वजह से क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हुआ, उनकी तमाम चीज़ों को स्टडी करना, ये एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। और ये एक हम कह सकते हैं कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिशनर जो है वो ही कर सकता है। आपके पास जब इतनी एक्सपर्टीज़ हो कि आप जो है वो एक टीचर का रोल भी अदा कर सकें, एक साइंटिस्ट या फिर एक रिसर्चर का रोल भी प्ले कर सकें, और एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर का रोल भी प्ले कर सकें, तो फिर आप जो है वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक कंप्लीट साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अब ये तीनों डोमेन पे मास्टरी कर लेना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी एक डोमेन में भी मास्टरी कर लेना, दिस इज़ द बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है कि जिसको एक ही इंडिविजुअल कम्प्लीटली जो है वो मास्टर नहीं कर सकता, बिकॉज़ इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट सोचता है, हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन टेम्परामेंट, अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन कि वो किस तरह की इन्वायरमेंट में जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा, यूनिकनेस से लेके यूनिवर्सैलिटी का कॉन्सेप्ट और नेचर वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप दिस सेशन विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अदर्स।